18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलेगा। इसमें नए चुने हुए सांसदों की शपथ होगी, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी होगा। एनडीए सरकार किसे स्पीकर बनाती है, किसे नहीं बनाती, यह उनका अपना अधिकार है, क्योंकि स्पीकर पद भारत में सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी स्पीकर के निर्णयों पर सीमित अधिकार प्राप्त है। वैसे स्पीकर पद के चुनाव के बारे में और इस खेल के बारे में इस बार उतना आसान नहीं होगा जितना मोदी जी सोच रहे थे, क्योंकि इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है और मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार है, या यूँ कहें गठबंधन की सरकार है। अभी हाल ही में एनडीए सरकार की कैबिनेट के नाम जारी हुए। टीडीपी और जेडीयू कोटे के मंत्रियों को लेकर कोई बयानबाजी तो नहीं हुई, इसलिए मोदी खेमा थोड़ी राहत महसूस कर रहा है। इसलिए मोदी सरकार का अगला टारगेट है स्पीकर पद। लेकिन सिर्फ मोदी खेमे की नज़र में स्पीकर पद नहीं है। टीडीपी और जेडीयू ने भी अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन यह तय है कि मोदी का तीसरा कार्यकाल टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर है। नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, जबकि नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल मोदी ने टीडीपी और जेडीयू कोटे से 2-2 मंत्री केंद्र में बना दिए हैं और मोदी खेमे की पूरी कोशिश है कि लोकसभा स्पीकर में कोई भी तमाशा ना हो और चुनाव शांतिपूर्वक निमट जाए, और शांतिपूर्वक क्या, चुनाव हो ही ना। लेकिन गठबंधन सरकार में हर दल संतुलन बनाए रखने के लिए लोकसभा स्पीकर या विधानसभा स्पीकर पर अपना ही आदमी चाहता है, क्योंकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली कि जब सरकार गिराई गई थी और पार्टी को तोड़ा गया तो उसमें विधानसभा स्पीकर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और अब मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार है। अब भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य दल भी हिस्सेदार हैं। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को सदन पटल पर संकट का सामना करना पड़े, और ऐसे में लोकसभा स्पीकर की भूमिका खास हो जाती है, क्योंकि कानून कहता है कि अध्यक्ष के पास दल बदल के मामलों में सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की पावर है। और टीडीपी और जेडीयू को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर लोकसभा स्पीकर भाजपा से हुआ तो कभी भी उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़कर भाजपा अपनी पार्टी में मिला सकती है, और अगर लोकसभा स्पीकर टीडीपी या जेडीयू से हुआ तो भाजपा इन पार्टियों को तोड़ नहीं पाएगी। और अगर बीजेपी ने स्पीकर पद अपने पास रखा तो जेडीयू और टीडीपी पार्टी दोनों इतिहास के पन्नों में एक पार्टी के रूप में दर्ज हो जाएंगी, क्योंकि तोड़फोड़ का खेल शुरू होगा और बाद में नीतीश और नायडू दोनों सर पकड़कर अपने अपने राज्य में बैठ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, जब पद इतना महत्वपूर्ण है तो दौड़ में कौन कौन शामिल है। अगर यह पद भाजपा के खाते में आया तो ओम बिरला ही सबसे बड़े दावेदार बन के उभरेंगे। बिरला मोदी और शाह के नज़दीकी माने जाते हैं और स्पीकर के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जो अपने आप में रिकॉर्ड हैं, और अपनी कार्यशैली के कारण भाजपा सहित विरोधी दलों में भी उनकी अच्छी पैठ है। और इतना ही नहीं, इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में भी नहीं है, इसलिए मोदी और शाह भी अपने विश्वास पात्र को ही लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहेंगे, और इस चॉइस में बिरला खरे उतरते हैं। हालांकि बीजेपी का पूर्ण बहुमत में ना ही उनके अध्यक्ष बनने में रोड़ा भी साबित हो सकता है, क्योंकि सहयोगी दल स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं और उस पर अड़े हुए हैं। ओम बिरला के अलावा स्पीकर पद के लिए जिन अन्य नामों की चर्चा चल रही है उसमें डग्गूबाती पुरंदेश्वरी का नाम भी शामिल है, जो कि टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी है और आंध्र प्रदेश में भाजपा की पार्टी अध्यक्ष भी है। उन्हें टीडीपी और इंडिया गठबंधन दोनों का समर्थन मिल सकता है। पुरंदेश्वरी के अध्यक्ष चुने जाने से टीडीपी प्रमुख नायडू भी नाराज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली लगती हैं। इससे पहले 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा में स्पीकर पद के लिए सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला सत्तारूढ़ गठबंधन की या पार्टी से थे और बिना किसी चुनाव के सदन में सर्वसम्मति से चुने गए थे। और बीजेपी इस बार भी वही कोशिश कर सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी भी उतार सकता है। ऐसे में तब चुनाव होगा। इंडिया के पास 18वीं लोकसभा में 232 सदस्य हैं और जबकि एनडीए के पास 293 सांसद हैं। इन 293 सदस्यों में से बीजेपी के पास मात्र 240 सदस्य हैं। और संभव तो ये भी है कि जेडीयू या टीडीपी
इंडिया गठबंधन की मदद से अपने स्पीकर प्रत्याशी को चुपचाप या खुलकर खड़ा कर दें। और राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति की कोई नीति नहीं होती है। इंडिया के सदस्य आम आदमी पार्टी ने तो अपना सुझाव भी पेश कर डाला है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मांग की है कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन टीडीपी या किसी अन्य एनडीए संगठन सहयोगी से किया जाए। अब देखने वाली बात यह है, क्या बीजेपी एनडीए की सरकार को चला रही है या इंडिया गठबंधन एनडीए की सरकार को चला रहा है। संजय सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार में टीडीपी का एक स्पीकर होना चाहिए। भाजपा का स्पीकर संसदीय परंपरा के लिए घातक होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार संजय सिंह को ही सदन से बाहर किया गया है। और इतना ही नहीं, मोदी 2.0 में, जी हाँ, मोदी 2.0 में 150 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ देंगे। ऐसे मामलों में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। यह कानून सदन के अध्यक्ष को बहुत शक्तियां देता है। संविधान की 10वीं अनुसूची में निर्धारित दल विरोधी कानून के तहत कोई सांसद या विधायक जो स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी के सदस्य छोड़ देता है या अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट देता है, उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन 10वीं अनुसूची मान्यों को अयोग्य ठहराए जाने से बचाती है। इसके मुताबिक अगर निर्वाचित सदन में किसी पार्टी के पास 2/3 सांसद या विधायक किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह अध्यक्ष का विवेक है कि वह उनको अयोग्य ठहराए या नहीं। यानी कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता संबंधित मामलों में तय करने का पूर्ण अधिकार है। और यही वो कारण है जिसके लिए इस पद के लिए इतनी खींचातानी हो रही है। इसीलिए एनडीए के सहयोगी टीडीपी अपने किसी नेता को स्पीकर बनाने की डिमांड कर रही है, तो बीजेपी यह पद हर हाल में अपने पास रखना चाहती है। तो फिर किसके नाम पर मोहर लगाएगी? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज़। नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार आप जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी ज़रूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए और हो सके तो इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए।